हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि मार्च के जो डेज बचे हुए, ठीक है, जो दिन बचे हुए हैं मार्च के, लाइक 14 to 16, 15 16, यही कुछ डेज बचे हैं, राइट। सो इस नेक्स्ट 15 डेज में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है, ठीक है। क्या रिकनसाइल हो सकता है, क्या वो एक्शन ले सकते हैं, क्या वो आपकी तरफ आ सकते हैं, या किसी तरीके का कोई एक्टिविटी आपके साथ ऐसी होने वाली है, ओके, जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो इस रीडिंग तक आए हो, सो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ बताना चाहती है, ठीक है, बिकॉज मार्च के अभी भी 15 डेज बाकी है, राइट। सो मैं रीडिंग करने के लिए बैठ रही थी, लाइक जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, सो आई फील कि मुझे नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग आप लोगों के लिए करनी चाहिए, राइट, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपको क्या गाइड करना चाहती है। सबसे पहले एनर्जी देखेंगे आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, ओके। कोई गाइडेंस, कोई रेमेडी अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, देनी चाहिए, सो डेफिनेटली मैं दूंगी। जब मुझे लगेगा, सो मैं आप लोगों से इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप इस नेक्स्ट 15 डेज को और पॉजिटिव बना सको, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूअर्स की और उनके पार्टनर की रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रहने वाली है। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रहने वाली है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ लव, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड, पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एक्शन, ओके। सी आपकी ऑल ओवर नेक्स्ट 15 डेज की रिलेशनशिप की एनर्जी होने वाली है, ठीक है। सो नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं आपके साथ कोई मिरेकल हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके का मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। आपको वैसे भी पता है, मैं डिवाइन टैरो में कभी भी मीठी मीठी लाइक बातें नहीं करती, ठीक है। जो मुझे दिखता है लाइक मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ, ठीक है। आप मेरे डिवाइन टैरो में जाके चैनल पे कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, आपको लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ दिखता है मैं वही बोल देती हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ आपको नजर आएगी, आप कोई भी वीडियो उठा कर देख लो। इवन डिवाइन टैरो 1111 जो पहला चैनल, उसमें भी आप देख सकते हो, डिवाइन टैरो 222 में भी, ठीक है। सो मिराकल्स आ रहा है, कोई एंजल्स आपके लिए ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए डोर ओपन कर रहे हैं, तो उसको स्वीकारो, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी को आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ मैम इसने मुझे चीट करा, धोखा दिया, यस ये होना था मेरी डेस्टिनी में। जब कुछ अच्छा हो रहा है तो क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। सो रेमेडी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको देने की ज़रूरत है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं आपके नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी की, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैजिशियन इन द मिरर की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे डोर ओपन होने वाले हैं जो आपने बहुत पहले कोई मन्नत, किसी तरीके से कोई चैंटिंग या किसी तरीके का कोई रेमेडी कर रखा था, ठीक है। उस टाइम पे वो चीज़ें वर्क नहीं करी बिकॉज आप बहुत नेगेटिव हो रहे थे, ठीक है। आप जैसे इस रीडिंग को देखोगे, लाइक वो चीज़ें, वो मूवमेंट कहीं ना कहीं आपको हिट करेगी, क्लिक करेगी, ठीक है। ये चीज़ें हो रही होंगी अभी आपके साथ, लाइक आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने करी थी और मुझे याद नहीं है, ठीक है। या तो रीडिंग के पहले या तो रीडिंग के बाद डेफिनेटली आपको याद आएगा, कुछ ना कुछ चैंटिंग किया था आपने, किसी को कुछ दिया था, या फिर किसी तरीके से किसी की हेल्प करी थी, ठीक है। जो डिवाइन ने आपको सेलेक्ट करा था कि इस बंदे या बंदी का हेल्प करो, किसी को हील करो, चाहे वो आपकी पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है। किसी तरीके से वो प्रॉब्लम में थे, आपने पैसे के रिलेटेड, आपने लव के रिलेटेड, आपने मनी के रिलेटेड उनको बहुत सपोर्ट करा, बहुत प्यार करा है उनको, ठीक है। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वर्क करने वाली है, ठीक है। स्पिरिट आपके फेवर में मुझे नज़र आ रहा है, स्पिरिट फॉर फादर्स, डिवाइन एनर्जीज आपके लिए वर्क करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए वो डोर्स ओपन हो रहे हैं जहाँ पे मनी रिलेटेड मुझे लग रहा है कि आप बहुत प्रॉफिट करोगे, ठीक है। किस तरीके का कोई ऑनलाइन बिजनेस अगर आप कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने लाइफ में चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आपको आउटकम नहीं मिल रहा था या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, सो डेफिनेटली बहुत जल्द आपको वो चीज़ें आउटकम में दिखाई देंगी कि आपके लिए वो चीज़ें वर्क कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं आप बहुत पेशेंस रखोगे, ठीक है। आप शुरू से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पेशेंस रख रहे हो, ठीक है। नंबर 16, नंबर 34, नंबर 7, नंबर 8,
नंबर 42, 24, नंबर 31, नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से नंबर रेजोनेट कर सकता है, बट आपके अंदर ना पेशेंस बहुत है, ठीक है। आप पेशेंटली चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हो, राइट। आपके अंदर पेशेंस बहुत है, आप दुख में तकलीफ में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हो, आप हमेशा से सब्र बांध के यूनिवर्स का जवाब देने का कहीं ना कहीं वेट करते हो, ठीक है। सो वही पेशेंस, वही एनर्जीज कहीं ना कहीं अब आपके फेवर में काम कर रही है, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए डोर्स ओपन होंगे एंड आपकी हीलिंग होगी। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, ठीक है, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, आप खुद को अभी तक हील नहीं कर पाए हो। सो आने वाले समय में आप खुद को हील करोगे, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे से हील करोगे, लाइक धीरे धीरे ना सही, बट आप हील ज़रूर हो जाओगे, ठीक है। आपको नेक्स्ट 15 डेज में कोई ना कोई आउटकम ऐसा रिसीव हो जाएगा जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें मेरे लिए है नहीं है, मुझे रुकना चाहिए नहीं चाहिए। बेसिकली आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, राइट। अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, एडजस्ट किए जा रहे हो, किस तरीके से आप ढूंढ रहे हो कि क्या कुछ भी हो जाए, जैसे तैसे करके चीज़ें जो है सेटल हो जाए, ठीक है। सो उस सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ये किसी तरीके का एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, ओके। फैमिली सपोर्ट आपको मिल सकता है या आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। सो फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करोगे, डेफिनेटली। आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी आपकी जो यूनियन है वो हो सकती है, ठीक है, डेफिनेटली। अगर आप एक्सेप्ट करते हो यस कि हो सकता है, 22 की नंबर की एनर्जी है, सो आप लोग सोलमेट भी हो सकते हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली आपकी थी, कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड या आपके वाइफ घर छोड़ के चले गए थे, किसी तरीके से आपसे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। सो आप देखोगे कि उनकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छा करोगे और आपके लाइफ में चीज़ें जो है वो स्मूथ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं आपने अपनी डेस्टिनी को, अपने पार्टनर को या फिर किसी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अटैच कर रखा था, ठीक है, जो आपके फेवर में काम नहीं कर रही थी। आपका नसीब, आपका लक, जो आपकी डेस्टिनी है उसका प्रॉफिट कोई और उठा रहा था, ठीक है। या आपके कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा करीबी वन या कोई आपका लव वन जिससे आप बहुत अटैच थे पास्ट में, ठीक है। अब आप चीज़ें आपको बहुत बदल करेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा लक तो मेरा है, मेरी डेस्टिनी मेरी है, ठीक है। सो जब सोल टू सोल जब लाइक आप मिलते हो, ठीक है, किसी तरीके से मिलते हो आप दोनों, ओके, चाहे वो लव के फेम में मिले, फ्रेंडशिप लेवल में मिले, ओके, माता पिता के साथ आप मिलो, ठीक है। तो सबके साथ एक कनेक्शन होता है, जिससे कहते हैं लोग, आपने समटाइम सुना होगा अपने घर पे कि मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा था, मेरी बेटी या मेरा बेटा जन्म लेने के बाद मेरे लाइफ में अबंडेंस आ गई, मुझे ये जॉब हाथ लग गई, ठीक है, मेरी बेटी होने के बाद मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, मेरा बिजनेस चलने लगा। सो ये सारी चीज़ें आपने अपनी फैमिली में ज़रूर सुनी होंगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं रिलेट करती है चीज़ें। अगर आपको बिलीव नहीं है सो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि भरोसे पे ही दुनिया कायम है, राइट। अब सामने वाला पर्सन आपके पास आ रहा है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, सो फिर कोई आउटकम ही नहीं है, राइट। फिर कोई पॉइंट ही नहीं है, वो चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी नहीं, राइट। सो जो चीज़ मान लेते हैं ना लोग, वो चीज़ फेवर लाइक आपके फेवर में वर्क करने लगती है, ठीक है। तब भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है सो चीज़ें जो है आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। आप चीज़ों को स्मूथली छोड़ दो। किसी तरीके से किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका अटैचमेंट था, ठीक है, बात करूँ आपकी लव की, सो आपके किसी ना किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो चांसेस है कि वह व्यक्ति आपके पास वापस आ सकते हैं, ठीक है। और किसी तरीके से आप लोग का रियूनियन हो सकता है, उनका एक्शन आ सकता है आपकी तरफ, या उनके फैमिली की तरफ से कोई ऐसा इंसान आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, ओके। किसी तरीके का कोई क्लियरिटी आपकी तरफ मुझे आते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पे आप सच को जानोगे, ठीक है। किस तरीके का कोई सच है, हिडन है, जिसको आप जानोगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं टैरोट से कि यूनिवर्स और आपके लिए क्या डोर्स ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और क्या बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। सो रीडिंग अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आपको यहाँ तक से समझ में आ रहा है सो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है, सो स्किप कर सकते हो आप, राइट। बिकॉज आप देखो कि यहाँ पे भी एनर्जीज वही है, जजमेंट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। टूटा हुआ दिल को यूनिवर्स अब हील करके आपको प्रोटेक्ट करने वाला है, ठीक है। जो मान लेते हैं उनके लाइफ में ये चीज़ें उनको रिसीव हो जाती है, ठीक है। क्यों हमेशा लाइक वो टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो, आपको क्यों हमेशा कहा जाता है कि आप खुश रहो, पॉजिटिव रहो? क्यों कहा जाता है? जितना आप हैप्पी रहोगे हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। मनी के बारे में सोचोगे मनी आ जाएगा, लव के बारे में सोचोगे लव आ जाएगा, ठीक है। सो जो सोचते हो चीज़ें वैसे ही वर्क करती है, ठीक है। सो सोचने का तरीका बदलो,
दुनिया में आपको चीज़ें ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। खुद ब खुद जो दुनिया है वो आपको प्यारा लगने लगेगा। बस मुझे बताएं कि और क्या एक्सपेक्टेड है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप देखो वही कार्ड आया हुआ है, ठीक है। आप मानो, देखो वही कार्ड आया हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपका दिल टूटा हुआ, आप हील नहीं हुए हो, आप आने वाले समय में हील होने वाले हो, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए किसी तरीके से समय लग सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप हील हो जाओगे, ठीक है। आपका थॉट चक्रा भी मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज मैं बोलते बोलते कहीं ना कहीं अटका हुआ सा महसूस कर रही हूँ, ठीक है। सो हो सकता है आपका थॉट चक्रा भी किसी तरीके से ब्लॉक है, ठीक है। आप हील नहीं कर पाए हो अभी तक। ओके, क्लैरिफाई द 3 ऑफ सोर्ड्स। लव के मामले में आप बहुत सैड हो। फाइनेंस मनी रिलेटेड इज़ ओके, बट लव के मामले में कहीं ना कहीं बहुत सैड हो आप, ठीक है। द एम्परर, जो लव में आप टूटे हो, ठीक है, किसी तरीके से आपको किसी ऐसे व्यक्ति का आपको सहारा मिलने वाला है जो व्यक्ति आपको आपके हार्ट को हील करने में मदद करेगा, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे बड़े हो सकते हैं उम्र में, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको गाइड करे आपकी लाइफ में, ठीक है। ये आपसे उम्र में बड़े होंगे, एक्सपीरियंस इनको बहुत अच्छा होगा अपनी लाइफ में दुनिया को देखने का, ठीक है, सबके फेवर में निर्णय लेने का। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल और कहीं ना कहीं डिसीजन पावर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपके फादर मदर, किसी तरीके से ग्रैंडफादर, ओके, ग्रैंड मदर, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको सही मार्ग दिखाए, ठीक है, डेफिनेटली आपको दिखाएंगे। अगर इसी बीच आपको कोई व्यक्ति अगर कोई सलाह देता है, किसी तरीके से कोई बात समझाता है, तो उसे ध्यान से सुने, ठीक है। हर वक्त लव 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 में ना पड़े रहे, लाइफ को भी आगे लेके जाना है, राइट। बुरा लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज बहुत लोगों को मैंने देखा है कि करियर लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी लाइफ में किसी चीज़ को बैलेंस नहीं करते, सिर्फ लव लाइफ चाहिए, ठीक है। और फिर आके मुझसे बोलते हैं लाइक पर्सनल रीडिंग के दौरान कि मैम मैं तो हील नहीं हो पा रही हूँ, मुझे बहुत याद आ रहा है उसकी, मैं क्या करूँ, मैं नहीं रह सकती, ठीक है। सो नहीं रह सकता, सो कैसे बैलेंस होगा। आप तो गाइडेंस ले ही नहीं रहे हो, किसी तरीके से यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाह रही है, आप ग्रैप ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो सिचुएशन को समझो कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ डेफिनेटली, सो इस सिचुएशन को समझो कि यूनिवर्स डेफिनेटली आपसे कुछ ना कुछ चाहती है, ठीक है। सो जिनके लाइफ में फाइनेंशियली कोई दिक्कत था, ठीक है, अबंडेंट होने वाले हो आप, ये समझ लो कि यस मैं हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, कैसे भी हो, ठीक है। कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसी में आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। खुश होने वाले हो आप, कुछ मिले या ना मिले, बट फाइनेंशियली आप बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हो, ठीक है। डेफिनेटली किस तरीके का कोई ऑफर, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। किसी का सच्चाई, लाइक कोई इंसान था जो आपको थर्ड पार्टी में रख के चीट कर रहा था, ठीक है, कुछ ऐसा कर रहा था आपके साथ जो आपको खबर नहीं थी, या आप नहीं जान पा रहे थे वो व्यक्ति कौन है। आप जानना चाहते थे कि वो व्यक्ति जो भी है मेरे सामने आए, ठीक है, किसी तरीके से मैं जान पाऊँ कि वो पर्सन कौन है। सो वो सच्चाई कहीं ना कहीं अब आपके पास आने वाली है। ये कौन लेके आएगा, ये यूनिवर्स आपको दिखाएगी, ठीक है। और आप लाइक हो सकता है बहुत लोगों के दरमियान ये रिलेशनशिप टूटे भी, ठीक है, बट यूनिवर्स आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर आप अपने लाइफ में टूटते हो, सो आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में उस तरीके से अगर आपको चीज़ें आउटकम रिसीव नहीं होती है, सो आप बहुत सैड हो जाते हो, ठीक है। किस तरीके से बहुत सैड होते हो, ट्रस्ट नहीं रहता आपको, ठीक है, जल्दी से पैनिक हो जाते हो। सो बैलेंस लेके आइए अपनी लाइफ में, ओके। चीज़ें आपको ज़रूर पता चलेंगी, किसी के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, सो ज़रूर आपको पता चलेगी। बट आपके लिए लव आ रहा है, एक ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जो व्यक्ति काफ़ी दिनों से परेशान है, उसकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, ठीक है, डेफिनेटली उसकी रातों की नींदें कहीं ना कहीं उड़ी हुई है। वो व्यक्ति ना सो पा रहा है, ना खा पा रहा है, ठीक है, ना सही से कामों को कर पा रहा है। रात रात में लाइक उठ के बैठना, आपको याद करना, आपकी तरफ एक मूवमेंट लेने के बारे में सोचना, आपके साथ एक न्यू ग्रोथ लाना इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं इनके मन में, ठीक है। ये व्यक्ति चाहता है कि इसके लाइफ में चीज़ें सही हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन आपके लाइफ में है, आपके पार्टनर के लाइफ में, ये उसमें सुधार चाहता है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन नजर आ रहा है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो रिमूव हो सकती है मार्च के महीने में, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, डेफिनेटली मार्च के महीने में और आपको रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। किसी तरीके से आप रिसीव कर सकते हो, ओके। सो आपकी लाइफ में बहुत जल्द मैं हैप्पीनेस आते हुए देख पा रही हूँ। सो
बात करूँ मैं रेमेडी की, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो नेक्स्ट 15 डेज़ है वो किसी तरीके से मैं हील हो जाऊँ या फिर मेरे लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जो चीज़ें मुझे चाहिए, सो सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कुछ करना नहीं है, किसी तरीके का कोई कुछ जलाना नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ना ही कोई एंजल्स नंबर मैं आपको दे रही हूँ। बस मैं आपको मॉर्निंग या इवनिंग या जिस भी समय आप फ्री हो, ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप ये चीज़ें मॉर्निंग में कर सको, ठीक है, उठने के साथ साथ बोल सकते हो या नाइट में सोने के टाइम पे बोल सकते हो, ठीक है। सो मॉर्निंग एंड नाइट कर लेना, इट्स ओके, ओके। ज़्यादा बॉर्डर लेके हेजिटेट होके किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात करूँ रेमेडी की, सो आप क्या कर सकते हो, आपको मिरर के पास खड़े होना है, ठीक है, एंड खुद को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, कोई 5 लाइन, ठीक है, बहुत सारे लाइन उठा के मत ले लेना, कोई 5 पॉइंट, ठीक है, किस तरीके से कोई 5 लाइन आप ले लो, ठीक है। उन 5 लाइनों में आप क्या ले सकते हो, सबकी अलग अलग डिज़ायर, सबकी अलग अलग विश हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, आपको कोई विश नहीं मांगना है, पार्टनर को नहीं मांगना है, ठीक है, कुछ नहीं मांगना है, अपने लिए मांगना है, जो मांगना है अपने लिए मांगना है, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव करना है, ओके। मैं खुश हूँ, मैं अपने लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड मुझे सक्सेसफुल होने में मेरी सहायता कर रही है, मैं ब्यूटीफुल हूँ, सुंदर हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करें कि आप खुश हैं, आपके लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, आपके लाइफ में आपको यूनिवर्स मदद कर रही है, ठीक है, मदर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, डिवाइन आपके साथ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स 3 बार आपको बोलना है, ठीक है, पूरे दिल से आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स। ये आप कब करोगे, ये है मिरर मैनिफेस्टेशन, ठीक है, जब आप मिरर में ये चीज़ें बोल के चले जाते हो, सो ये काफ़ी इफेक्टिव होती है, ठीक है, आप इसको सर्च करके देख लो, ओके। अगर मैं समझाने गई सो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, सो शॉर्ट में ही मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये रेमेडी जो होती है काफ़ी पावरफुल होती है, आपको इसमें कुछ ना करना है, ना जलाना है, ना कुछ करना है, ठीक है। आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो पीरियड्स हो या किसी के भी दौरान आप ये 5 लाइंस जो है अपने आप को बोल सकते हो, ठीक है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, किस तरीके से खुद को थॉट्स देने हैं, ठीक है, खुद के लिए करना है। ये आपको कब करना है, आप मॉर्निंग में समय मिले मॉर्निंग में कर लो, नाइट में मिले नाइट में कर लो, ठीक है, जब आपको मिले आप कर लो। हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि नाइट में मिरर नहीं देखना चाहिए, सो खुद से लाइक बोल के भी आप सो सकते हो, ठीक है। सो मान्यताएं बहुत अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। सो आई रिस्पेक्ट, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। अगर जो जैसा मान रहा है सो ऑब्वियसली उसमें लॉजिक है, तभी वो चीज़ें कह रहा है, राइट। सो उसके हिसाब से वो चीज़ें सही है, ओके। सो इस तरीके के प्रयास से क्या होगा, आपकी लाइफ में धीरे धीरे हीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से आप हील कर जाओगे, उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सो आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, स्क्रिप्टिंग करो, लिखना स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग में लिखिए, मॉर्निंग में समय नहीं मिलता, ऑब्वियसली किसी को नहीं मिलता होगा, ठीक है। अगर आप वर्क कर रहे हो, किस तरीके से सोशल लाइफ में बिजी रहते हो आप अपने, सो आप नाइट में लिखना स्टार्ट करो। नाइट को कब लिखना है, जब आपका सारा काम खत्म हो जाए, फ़ोन चलाना खत्म हो जाए, ठीक है, जितना मिस करना था अपने पर्सन को या किस तरीके से कोई चीज़ चाहिए थी, मिस करना था, रोना था, आपने रो लिया, टोटल काम, ठीक है, A to Z खत्म करो। उसके बाद आपको पेन एंड डायरी या कॉपी पेज कुछ भी उठाना है जो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, वो लेकर के आपको लिखते जाना है, ठीक है। आप पेन मत पूछना कि मैम पेन कौन सा यूज़ करें, ब्लू रेड कर सकते हो, ब्लैक को अवॉइड करें, ठीक है। सो आपको लिखना है, ठीक है, लिख के आपको रोज़ लिखना है। आप जितना लाइन लिख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, 11 लाइन लिखना है, 12 लाइन लिखना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जितना मन करे आप लिख सकते हो, ठीक है। जब लिखते लिखते आपकी हैबिट्स हो जाए, आप जब बोर नहीं हो जाओगे, ठीक है, क्या होता है लाइन दे देने से ना, लाइक लोग सोचते हैं कि हाँ 1 से मैम ने 30 कहा है, 21 का है दी ने, चलो इतना लिख के रख देते हैं। सो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दिल से जितना लिखने का मन करे लिखो, एक समय ऐसा आएगा हैंड राइटिंग तो बेटर हो ही जाएगी आपकी साथ साथ में आपको पॉजिटिव भी फील होगा, बहुत पावरफुल फील करोगे, ठीक है। पहले में क्या होता था, लोग जो थे वो लिखते बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, वो लिखते बहुत ज़्यादा थे, इसलिए लिखने की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें जो है रियलिटी में बदल जाती है, ठीक है। सब आज लिख रहे हो, कल लिख रहे हो, चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, एक समय में आप उसको रख दोगे कहीं पे, वो चीज़ें आप देखोगे क्विकली आपके साथ वर्क करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। सो ये एक यूनिवर्सल शक्ति होती है, पावर होती है, जिसको आप खुद के अंदर भी फील कर सकते हो, ठीक है। कुछ घटनाएं अगर आपके साथ होने वाली होती है, सो आपका सोल कहीं ना कहीं आपको आगाह करने की कोशिश करता है, आपको बताने की कोशिश करता है, या आपको ट्रिगर करता है, क्लिक करता है किसी तरीके से। बहुत लोग क्या होता है केसेस में समझ जाते हैं, बहुत लोग क्या होता है समझ नहीं पाते, ठीक है। सो
अपनी अपनी इंट्यूशन पावर होती है, राइट। बट आप स्ट्रांग बन जाओगे भाई, डिवाइन टैरो में हो, ज़रूर बन जाओगे राइट। सो अगर मैं आपकी राशि की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। सो ये थी आपकी राशि। ऑल ओवर आपका 15 डेज मार्च का कैसा जाने वाला है। ओके, सो ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करें, एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी और आप इस रेमेडी को करोगे या नहीं, ठीक है। सो ज़रूर करिए, आपके लाइफ के लिए बेनिफिट होगा, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।